नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने कल एक आदेश जारी किया और इस आदेश के तहत यह कहा गया कि प्रदेश के सभी मदरसों के अंदर राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। प्रार्थना के बाद सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा, जिसके बाद छुट्टी होगी। लेकिन साथ ही मदरसा बोर्ड परिषद की तरफ से यह भी कहा गया कि इस लिस्ट में अनुदान अगर वो कोई मदरसा पाने वाला है या फिर बिना अनुदान पाने वाला मदरसा, यह नियम सबके लिए लागू होगा। यह तय था कि इसके बाद विरोध के सुर जरूर उठेंगे। मौलाना सुफियान सबसे पहले आगे आते हैं और यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से इस आदेश के बाद उनका यह कहना था कि अगर मोहब्बत से, मुल्क से मोहब्बत का इजहार इसके जरिए किया जा सकता है तो हमें यह मंजूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सेलेक्टिव तौर पर क्यों किया जा रहा है और सीधा निशाना सिर्फ मदरसे क्यों बनाया जा रहा है। मदरसों के अलावा अगर सभी के लिए ये नियम एक साथ लागू हो तो शायद ये और भी अच्छा होता। लेकिन प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद से रिपब्लिक भारत ने बातचीत भी की और उनसे इस नियम के बाद यह जानने की कोशिश, ये समझने की कोशिश की कि प्रदेश में मदरसों को लेकर जो ये नियम लागू किया गया है, इस नियम को लेकर लगातार विरोध के सुर भी सामने आ रहे हैं। तब दानिश आजाद का यह कहना था कि मदरसों को लेकर अगर वहां पर गणित, विज्ञान और इन सब चीजों के साथ साथ मदरसे में राष्ट्रगान भी पढ़ाया जाएगा तो ये नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देगा पढ़ने वाले बच्चों के अंदर। साथ ही दानिश आजाद ने यह भी कहा कि अगर मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होता है तो शायद इससे किसी भी तरह की किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं और उनसे रिपब्लिक भारत ने बातचीत की और इस पूरे प्रकरण पर उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। तब असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर हमलावर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी हमें सर्टिफिकेट ना दे, योगी आदित्यनाथ की सरकार से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम देशभक्त हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मदरसे को टारगेट करके ये फरमान जो आया है, ये फैसला जो आया है, इस पर बड़े सवालिया निशान हैं। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। असदुद्दीन ओवैसी ने आजादी की लड़ाई का जिक्र किया और यह कहा कि आजादी की लड़ाई में संघ परिवार का योगदान नहीं था, आजादी की लड़ाई में मदरसों का योगदान था और आजादी की लड़ाई मदरसों ने भी लड़ी है। ऐसे में नसीहत सरकार ना दे, बीजेपी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इन्हें नसीहत ना दे। अब इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है, क्योंकि प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि हर मदरसे में राष्ट्रगान गाया जाएगा। शायद ये बिल्कुल बुरा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप भारत में रहते हैं और आप राष्ट्रगान गाते हैं तो ये आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए। इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए।